आज हम देखने वाले हैं एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, आपको कौन सा चूज करना चाहिए और सेबी ने नए रूल्स के लिए कौन सी चीजों को टाइट किया है, कौन सी चीजों को लूज किया है और आम आदमी के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बेटर है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। एसएमई आईपीओ का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब जो छोटी कंपनियां होती है वो एसएमई कैटेगरी के अंडर में आती है और ये दो जगह लिस्टिंग होती है इनकी, एनएससी इमर्ज और एनएससी एसएमई पर। ये स्मॉल स्केल की कंपनीज एसएमई के अंडर में आती है, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। पहले कोई भी कंपनी अपना एसएमई आईपीओ ला सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया है कि 2 साल में 1 करोड़ का यहाँ पे ईबिटा होना चाहिए, नहीं तो वो कंपनी यहाँ पे एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब एसएमई में अपना आईपीओ नहीं ला सकती जिनका 1 करोड़ से ईबिटा कम है 2 साल में। लॉट साइज यहाँ पे पहले मिनिमम 1 रखा गया था कि 1 लॉट के लिए आप अपनी कंपनी का एसएमई आईपीओ ला सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आपको 2 लॉट के लिए लाना पड़ेगा और इंडिविजुअल जो भी होगा ना वो 2 लॉट के लिए अप्लाई करेगा, 1 लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और आपको पता ही है एसएमई में लॉट साइज यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको लॉट साइज मिल गया फिर आप 1 शेयर 2 शेयर बेच सकते हो। लॉट साइज में बिकता है, अगर 1600 शेयर का लॉट है, 2 लाख प्राइस है, तो आपको 2 लाख वाले ही 1600 शेयर एक साथ बेचने पड़ेंगे, सिंगल शेयर आप नहीं बेच सकते जैसे मेन बोर्ड में होता है। अब थोड़ी सी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ क्या होते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ एनएससी बीएसई एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। ये सारी वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी होती है। यहाँ पे सेबी बोलती है जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनका एलोकेशन मिनिमम 10 करोड़ कंपनी में होना चाहिए। और अगर आपको एसएमई के नए रूल्स जानने हैं कि एसएमई में हमें अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एसएमई में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, जिसमें अप्लाई करें वो आईपीओ कैसे मिल जाए, तो ये वाली वीडियो मैंने बना दी है। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से या चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिए, जिसमें मैंने एसएमई के नए रूल्स को अच्छे से समझा दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि एसएमई बेटर है या मेन बोर्ड आईपीओ बेटर है। पहले कंपनी के नजरिए से देखते हैं। अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए और कंपनी ग्रोथ फेज में भी है और कम कॉस्ट में ज्यादा कैपिटल चाहिए तो एसएमई आईपीओ बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी कंपनी के लिए स्केल और रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, लार्ज कैपिटल का रेज आपको चाहिए, तो मेन बोर्ड आईपीओ बेटर है। अब इन्वेस्टर की नजर से बात करें, हम जैसे इन्वेस्टर है उनके लिए क्या बेटर है। अगर लो रिस्क और लिक्विडिटी चाहिए तो मेन बोर्ड आईपीओ आपके लिए बेस्ट है। अच्छे से सुनिएगा ये सारी चीजों को। और अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए और कंपनी के बारे में अच्छी रिसर्च कर सकते हो तो एसएमई आईपीओ आपके लिए बेटर है, जहां पे हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस भी मिलता है और वहां पे वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है, तो वहीं प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और आपको मेन चीज बताऊं, एसएमई आईपीओ हो या मेन बोर्ड आईपीओ हो, दोनों में बेटर कौन सा है ये पता किस चीज पे डिपेंड करता है। दोनों जो आईपीओ आए हुए हैं, मान लीजिए ए कंपनी का आईपीओ मेन बोर्ड में, बी कंपनी का आईपीओ आया हुआ है एसएमई में। अब आप कंफ्यूज हो कि एसएमई में अप्लाई करूं या मेन बोर्ड में करूं, तो पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपके पास 2-2.5 लाख रुपए नहीं है तो आप एसएमई को छोड़ दीजिए। आप एसएमई में जा ही नहीं सकते, आपको तो मेन बोर्ड में जाना पड़ेगा। पर आपके पास में 2.5-3 लाख रुपए हैं, अब आप कंफ्यूज हो कि एसएमई में लगाऊं या मेन बोर्ड में लगाऊं, तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर आते हैं। कंपनी का स्टेज, इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेबी के नए रूल्स जो इस वीडियो में बता दिए, चेक कर लीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की टोटल इनकम, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का ईबिटा, कंपनी के सरप्लस, रिजर्व, बोरोइंग्स। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी पर्सनल रिसर्च पहले थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर 2 कंपनी आई हुई है मेन बोर्ड में और एसएमई में और आपके पास बजट भी है तो आप एसएमई में जा सकते हो। अगर बजट नहीं है तो गेम ही खत्म एसएमई का, आपको मेन बोर्ड में जाना है। लेकिन बजट है तो आप मेन बोर्ड वाली कंपनी की भी रिसर्च कीजिए, एसएमई वाली की भी कंपनी की रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ दिस वन इज बेटर फॉर मी, आप उस कंपनी में जाइए। आप ये मत देखिए कि वो एनएससी पे लिस्ट हो रहा है या एसएमई में लिस्ट हो रहा है, मेन बोर्ड है, एसएमई, वो सबको एक बार साइड कीजिए। वो कंपनी अगर आपको लगती है कि ये कंपनी मेरे लिए बेटर है, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, इसके मार्जिन अच्छे हैं, इसका प्रॉफिट अच्छा है, इसके एसेट्स अच्छे हैं, इसकी टोटल इनकम अच्छी है, बोरोइंग्स अच्छी है, सरप्लस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कंपनी डेब्ट फ्री है या कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है, तो फिर आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एसएमई और मेन बोर्ड को देखना चाहिए। और आपको कौन सा बेटर लगता है मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि हमारी ऑडियंस को यहाँ पे क्या पसंद आ रहा है। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने एडवाइजर से बात करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। कोई भी बिना रिसर्च बिना जानकारी के किसी का भी सुन के पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, चाहे वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन के कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पैसा आपका है, लॉस आपका होगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।